तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th मैथ चैप्टर 3 के एमसीक्यूज। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, इफ अ मैट्रिक्स हैज n नंबर ऑफ कॉलम्स एंड m नंबर ऑफ रोज देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले नंबर ऑफ रोज और उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या आता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, m, नंबर ऑफ कॉलम्स n। देखो अगर ये मैट्रिक्स है हमारे पास एक, तो नंबर ऑफ रोज कैसे होंगे, जैसे ये वाली, ये और ये, और नंबर ऑफ कॉलम्स वर्टिकल। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आ गया, m इंटू n। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which elements in the diagonals are 1 and rest are 0 is called। लेट्स से 2 into 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स हमारे पास, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 और ये 0 0। तो ये कह रहे हैं कि डायगोनल के एलिमेंट्स तो 1 होंगे और बाकी सारे 0 होंगे। उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। थर्ड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 into 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। यानी कि आपको 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिसेस बनानी है जिसमें केवल आप या तो 0 या 1 या दोनों, यानी कि 0 और 1 का ही प्रयोग कर सकते हो। तो हम कितने चीजें यूज कर सकते हैं, या तो 0 या 1, यानी कि 2 एंट्रीज। टोटल 3 into 3 9, तो 2 की पावर 9 विच इज 5 1 2। यानी कि आपको एंट्री देखनी है, कितनी एंट्री आप प्रयोग कर सकते हो, और टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, फिर 3 into 3 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो 2 की पावर 9 5 1 2। तो ऑप्शन सी क्या आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, जब ए मैट्रिक्स है उसका अगर आप ट्रांसपोज कर दे तो वो ए के बराबर आ जाए, तो क्या होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल आ जाए तब क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पे सिमेट्रिक पूछा गया है, तो ए का ट्रांसपोज इक्वल होगा ए के, यानी कि ऑप्शन ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, दिस इज ट्रू फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स 0 है, यानी कि अगर मान लेते हैं डायगोनल एलिमेंट्स है तो ये 0 है। देखो एक तो 0 मैट्रिक्स है, उसमें तो सारे एलिमेंट 0 होंगे ही, तो डायगोनल एलिमेंट्स भी क्या होंगे, 0, ऑब्वियस है। लेकिन ये प्रॉपर्टी होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, कि जो उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं, 0। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती कौन सी है, मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए, अगर उसका ट्रांसपोज करे तो वो -a के बराबर आ जाए। तो इसका ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज। तो इसके लिए आपको 2-3 प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। क्या, कि मान लेते हैं अगर आप x माइनस वाई का ट्रांसपोज करो तो वो क्या होता है, x का ट्रांसपोज माइनस वाई का ट्रांसपोज। दूसरा, अगर आप ए बी इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये आ जाएगा b का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो ये 2 प्रॉपर्टी यूज होंगी इसमें। अब देखो a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो a और b सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि a का ट्रांसपोज a के बराबर, b का ट्रांसपोज b के बराबर। ये 2 बात गिवन है, ठीक है। तो ए बी माइनस बी ए हमें बताना है, तो हम क्या करते हैं, ए बी माइनस बी ए इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं और देखते हैं किसके बराबर आता है। तो यानी कि ए बी होल ट्रांसपोज माइनस बी ए होल ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, माइनस बी ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, क्वेश्चन में तो गिवन है कि सिमेट्रिक है, तो बी ट्रांसपोज बी के बराबर, ए ट्रांसपोज ए के बराबर, माइनस यहाँ पे ए यहाँ पे बी। तो अगर मैं यहां से देखो माइनस कॉमन ले लूं
तो ये क्या आ गया हमारे पास, ए बी माइनस बी ए आ जाएगा। आप कहोगे कि सर बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से माइनस तो ये प्लस का आ जाएगा और ये माइनस का। और हमने किया क्या था, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किया था, वो किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। यानी कि लेट से अगर आप इसको x मानो तो x का ट्रांसपोज माइनस x आ गया। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है आप बताओ। पहले भी बताया था आपको यार कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जब किसी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए। तो बस कुछ नहीं था, ये दो प्रॉपर्टी यूज होंगी इस तरह के क्वेश्चन में। x माइनस वाई का अगर आपको ट्रांसपोज करना है तो x ट्रांसपोज माइनस वाई ट्रांसपोज, और ए बी का ट्रांसपोज करना है तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ एग्जाम्स में कि ए और बी का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब ए बी बराबर है बी ए बराबर है 1, तभी एग्जिस्ट करेगा इनवर्स दो मैट्रिक्सेस का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन। तो देखो स्क्यू सिमेट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या थी कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0, अभी भी बताया था आपको क्वेश्चन में, और वो सिमेट्रिक भी होनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी मैट्रिक्स आपको लग रही है, ए डायगोनल मैट्रिक्स है, ए जीरो मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो आप देखोगे कि अगर आप जीरो मैट्रिक्स लो, तो अगर हम ए को जीरो मैट्रिक्स मान ले तो आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो वो ए के भी बराबर आएगा, वो माइनस ए के भी बराबर आएगा, क्योंकि माइनस जीरो और जीरो दोनों क्या होते हैं, बराबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो ये तो थे 8 क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन और रहते हैं जो कि हम नोटपैड पे टाइप नहीं कर पाए, तो वो भी आपको करवा देते हैं एक बार। तो जैसे 9th क्वेश्चन है हमारे पास, एक मैट्रिक्स दी हुई है ए कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहां पे साइन अल्फा और कोस अल्फा। तो हमें a प्लस ए का ट्रांसपोज गिवन है आई के, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1। तो अल्फा की वैल्यू हमें बतानी है। ऑप्शन भी दिए हुए आपको, π/6, π/3, π/3π/2। अब बताओ आप कैसे करोगे। सबसे पहले ए और फिर ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, जो फर्स्ट रो है हमारे पास वो फर्स्ट कॉलम बन जाती है, यानी कि अगर ये फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज करें तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम, यानी कि ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा। और अगर इनका सम करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, यानी कि 1 0 0 1। अब हमें ये निकालने की जरूरत नहीं थी ये ट्रांसपोज, क्यों, क्योंकि मैंने देखो ए का फर्स्ट एलिमेंट लिया, यानी कि A11 कोस अल्फा प्लस ए का ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट A11 क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो यानी कि अगेन कोस अल्फा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या था, आई के, और इसका A11 क्या है, 1। तो 2 कोस अल्फा क्या आ गया, 1, कोस अल्फा क्या आ गया, 1/2। अब देख लो आप 1/2 कोस की किस एंगल पे वैल्यू होती है, तो आप कहोगे कि सर 1/2 तो 60 पे होती है, यानी कि π/3 पे। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, π/3। यानी कि आपको ए ट्रांसपोज निकालने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। तो हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे कि हाँ ट्रांसपोज में A11 क्या होगा, सेम रहेगा, तो दोनों का सम 1 के बराबर। तो यहाँ से एंगल की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू π/3। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 10th क्वेश्चन हमारे पास। यहां पे गिवन है एक ए मैट्रिक्स सेलेक्ट से m या फिर चलो 3 × m, और एक बी मैट्रिक्स है 2 × 3,
और ए बी मैट्रिक्स गिवन है, ऑर्डर क्या है ए बी मैट्रिक्स का 3×3, तो हमें एम की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो प्रोडक्ट तभी वैलिड होगा जब इसका सेकंड यानी कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड वाले के नंबर ऑफ रोज क्या हो, बराबर हो। तो यानी कि m किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था, ये भी आपको आने चाहिए। और एक टाइप के क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं क्या कि लेट्स से यहाँ पे गिवन आपको 1 2x y और ये बराबर है 3 4 5 6, तो आपसे पूछ लिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो x की वैल्यू क्या होगी, कंपेयर कर लो। यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या है, A21 यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और यहाँ पे A21 5, तो यानी कि x बराबर है 5 और y बराबर है 6। तो ये थे इसके MCQs में। तो यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।